गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट C5 यूनिट 2 लेक्चर 1। आज का हम लोग का प्रकरण है किसी विषय में महारत हासिल करना। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि किसी भी विषय में महारत हासिल करना या पकड़ बनाना या उस विषय में गहरी नॉलेज प्राप्त करना सेम होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर किसी विषय में गहरी अध्ययन करता है, उससे ज्ञान प्राप्त करता है उस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, तो वह उस विषय पर पकड़ बनाता है। तो हम लोग अध्ययन करते हैं किसी एक विषय पर पकड़ के अंतर्गत उसके अध्ययन क्षेत्र की बहुत गहरी जानकारी के साथ साथ उच्च स्तरीय समझ बनाना ही उस विषय पर पकड़ बनाना है। ऐसे समझ रखने वाला व्यक्ति उस विषय का मास्टर कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विषय में गहरी पकड़ बनाता है, उसमें उसे ज़्यादा समझ हो जाती है, तो वह उस विषय में महारत हासिल करता है। एक व्यक्ति को जब हम MA या MSc या MCom कहते हैं तो वह अगर MA कहते हैं तो वह कला विषय का मास्टर कहलाता है। यानी जिस विषय से MA किया है उस विषय पर उसका बेहतर पकड़ है, वह उस विषय का एक विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति जिस सब्जेक्ट से MA किया है तो वह कला सब्जेक्ट का मास्टर कहलाएगा, MA से किया है तो साइंस सब्जेक्ट का मास्टर कहलाएगा, MCom किया है तो कॉमर्स सब्जेक्ट का मास्टर कहलाएगा। तो अब आते हैं कोई भी व्यक्ति प्रारंभ में किसी सभी अनिवार्य विषयों का अध्ययन करता है। जैसे क्लास 10th तक हर व्यक्ति सभी अनिवार्य सब्जेक्टों का अध्ययन करता है, लेकिन जब वह आगे बढ़ता है यानी +2 में जाता है तो वह उसे किसी एक विषय में रुचि होती है और उसे जिस विषय में रुचि होती है उस विषय से वह +2 करता है, चाहे वो साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े या आर्ट्स पढ़े। जिसमें उसे रुचि होती है उसी सब्जेक्ट में वह आगे चलकर अध्ययन करता है और उस विषय में उसे गहरी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यहाँ लिखा भी है, प्रारंभ में वे सभी अनिवार्य विषयों का अध्ययन करता है, लेकिन आगे चलकर उस व्यक्ति को किसी एक विषय में रुचि होती है। जिस विषय में उसे रुचि होती है उसी विषय में वे महारत हासिल करता है और व्यक्ति उस विषय का ज्ञाता बन जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अब व्यक्ति धीरे धीरे इंटर करने के बाद में उसे फिर जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है उसे ऑनर्स करता है, ऑनर्स करने के बाद में PG करता है और PG जिस सब्जेक्ट से करता है उसी सब्जेक्ट पर उसे गहरी पकड़ हो जाती है और उस सब्जेक्ट का वह मास्टर कहलाता है। आगे तो हम जानते हैं कि किसी विषय पर पकड़ बनाना या महारत हासिल करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियों का अध्ययन करना पड़ता है। विषय पर पकड़ बनाने के 4 चरण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला चरण है मूल तथ्यों से अवगत होना। दूसरा है किसी खास अध्ययन क्षेत्रों से लगाव। तीसरा है संबंधित विषयों के साथ साथ संबंधित विषयों में भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चौथा है किसी खास विषय से MA, MSc, MCom करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल तथ्यों से अवगत होना। तो ये हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10th क्लास तक सभी अनिवार्य सब्जेक्टों का अध्ययन करता है। उसके बाद जब वह 10th पास करता है तो उसे किसी खास सब्जेक्ट में रुचि होती है और
जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है उसी सब्जेक्ट से इंटर करता है। जो दूसरा पॉइंट है, किसी खास अध्ययन क्षेत्रों से लगाव। दूसरा है किसी खास अध्ययन क्षेत्रों से लगाव, यानी जिस सब्जेक्ट में उसे लगाव होता है, रुचि होती है, उस सब्जेक्ट से वह +2 करता है, इंटर करता है और उसमें वह ज्ञान प्राप्त करता है। जब धीरे धीरे जब इंटर करने के बाद बच्चा ग्रेजुएशन में जाता है, खास करके बिहार यूनिवर्सिटी की बात बता रहे हैं, तो बिहार यूनिवर्सिटी में होता है संबंधित विषयों के साथ साथ सह संबंधित विषयों में भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी जिस सब्जेक्ट से हम इंटर किए हैं उसी सब्जेक्ट में से किसी एक खास सब्जेक्ट को हम लोग चयन करना होता है, जिससे ऑनर्स करते हैं और उसी से 2 हमारा सब्सिडरी पेपर होता है, सहायक पेपर, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो हमें पार्ट 1 में 200 पेपर का ऑनर्स पेपर होता है, पार्ट 2 में 200 का होता है, फिर आगे चलकर थर्ड पार्ट में हमारा 400 का ऑनर्स पेपर हो जाता है और हमारा सब्सिडरी पार्ट 1 में 100 नंबर का और 100 नंबर का, यानी 200 का सब्जेक्ट 2 अलग अलग सब्जेक्टों का होता है। फिर थर्ड में सेकेंड में भी वही होता है, लेकिन थर्ड पार्ट में हमारा सब्सिडरी खत्म हो जाता है, उसके जगह पर जीएस आ जाता है। तो धीरे धीरे कोई भी बच्चा या स्टूडेंट अध्ययन करता है, जब ऑनर्स कर लेता है किसी खास सब्जेक्ट के साथ साथ उसे संबंधित विषयों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करता है। तो लास्ट में जाता है किसी खास विषय से एमए, किसी खास विषय से एमए करना, एमएससी करना या एमकॉम करना। तो व्यक्ति ग्रेजुएशन के बाद किसी एक सब्जेक्ट से एमए करता है और जिस सब्जेक्ट से एमए या एमकॉम या एमएससी करता है उस सब्जेक्ट में उसे गहरी पकड़ हो जाती है, उस सब में उसे महारत हासिल करता है और वह उस सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता है। तो किसी भी विषय पर पकड़ बनाने के लिए हमें 4 चरणों से गुजरना होता है। पहला है मूल तथ्यों से अवगत होना, जिसमें हमारा मैट्रिक क्लास तक के जितने भी सभी अनिवार्य सब्जेक्ट है उसमें अध्ययन करना। उसके बाद दूसरा है किसी खास अध्ययन क्षेत्रों से लगाव, जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है, जिसमें उसे लगाव होता है उस सब्जेक्ट से +2 करता है या आईएससी, आईकॉम या आईए करता है। फिर उसके बाद होता है संबंधित विषयों के साथ साथ संबंधित विषयों में भी ज्ञान प्राप्त करता है, यानी ऑनर्स पेपर जिस सब्जेक्ट से वह इंटर किया होता है उसी सब्जेक्ट में से किसी एक खास सब्जेक्ट से उसे ऑनर्स करना होता है और ऑनर्स करता है और जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करता है उसके 2 पेपर सहायक पेपर होता है, जिसे सब्सिडरी पेपर कहते हैं, उसमें भी उसे अध्ययन करता है और जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करता है उसी सब्जेक्ट से वह पीजी करता है, एमए, एमकॉम या एमएससी करता है और जिस सब्जेक्ट से वह एमए करता है उसी सब्जेक्ट में उसे गहरी पकड़ हो जाती है और उस सब्जेक्ट का वह मास्टर हो जाता है, उसमें वह महारत हासिल करता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। चलिए, किसी विषय में महारत हासिल करने के कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। इस स्तर को हासिल करने के लिए निम्नलिखित विधियों का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले व्याख्यान विधि, पठन विधि, लेखन विधि, पाठचर्या विधि, वाद विवाद विधि, वेबसाइट सर्च विधि, प्रयोगशाला विधि। इन सभी विधियों के सहारा से हम किसी विषय में महारत हासिल कर सकते हैं। व्याख्यान विधि उच्च स्तर के बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। पठन विधि, जो प्राइमरी स्कूल में पठन विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लेखन विधि, प्राइमरी क्लास में भी लेखन विधि का प्रयोग किया जाता है। पाठचर्या विधि का किसी भी विषय पर पकड़ कब होगा, जब पाठचर्या विधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद वाद विवाद विधि के द्वारा भी हम महारत हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट सर्च, अगर किसी सब प्रकरण को हमें सर्च करना है, खोजना है, तो कहीं नहीं मिला है तो वेबसाइट का प्रयोग करके भी हम उसमें अध्ययन कर सकते हैं। प्रयोगशाला विधि, किसी भी विषय पर महारत हासिल करने के लिए प्रयोगशाला विधि का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता
है। अतः आज हम लोग पढ़े बीएड क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट C5 यूनिट 2 का पहला प्रकरण है किसी विषय में महारत हासिल करना। थैंक यू, फिर आगे पढ़ेंगे।